नमस्कार दोस्तों, SRH कहानियाँ में आप सभी का स्वागत है। हम एक नई सीरीज भगवत गीता की आप सभी के लिए लेकर आए हैं। इसमें भगवत गीता के सभी श्लोकों का हिंदी में समीक्षा सहित वर्णन करेंगे। अध्याय 2 श्लोक 49। इस बुद्धि योग की तुलना में सकाम कर्म अत्यंत निकृष्ट है। इसलिए हे धनंजय, तुम बुद्धि की शरण लो। फल की इच्छा करने वाले कृपण दीन है। कर्म फल की चिंताओं से मुक्त शांत मन से किया हुआ कर्म निश्चित रूप से चिंतित क्षुब्ध मन से किए गए कर्म से श्रेष्ठतर होता है। इस श्लोक में प्रयुक्त बुद्धि योग शब्द से कुछ व्याख्याकारों को एक और नया योग गीता में उपदेश किया गया ज्ञात होता है, परंतु मेरे अपने विचार के अनुसार ऐसा अर्थ खींचतान कर किया हुआ प्रतीत होता है। उपनिषदों में अंतकरण की निश्चयात्मक वृत्ति को बुद्धि तथा संकल्पात्मक वृत्ति को मन की संज्ञा दी गई है। संदेह और विक्षेप की स्थिति में वृत्तियों को मन कहते हैं। एकाग्रता, निश्चय एवं शांति की स्थिति में अंतकरण की वृत्ति को बुद्धि कहा जाता है। अतः बुद्धि योग का अर्थ हुआ बुद्धि के निश्चित किए अर्थ में दृढ़ता से स्थिर होना। निश्चय ही दृढ़ता, मन का बुद्धि के अनुशासन में रहना तथा अंतर्बाह्य परिस्थितियों का स्वामी होना बुद्धि योग के लक्षण हैं। जीवन के परम लक्ष्य को आँखों से ओझल किए बिना प्राप्त कर्तव्यों का पालन ही बुद्धि योग है। गीता की सामान्य प्रस्तावना, जिसमें व्यक्तित्व का विघटन एवं वासना क्षय के द्वारा उसके संगठन का विवेचन किया गया है, कि प्रकाश में बुद्धि योग का अर्थ यह हो सकता है साधक का जीवन में बुद्धि के अनुसार रहने का सतत प्रयत्न, मन को बुद्धि के अनुशासन में लाकर उसके निर्देशानुसार काम करने के प्रयत्न को बुद्धि योग कहते हैं। इस प्रकार पूर्वार्जित वासनाओं के क्षय द्वारा अहंकार का नाश होता है और उसके नाश का अर्थ है बुद्धि योग में स्थिति। अतः अर्जुन को बुद्धि की शरण में जाने का उपदेश दिया गया है। बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण करने में एक प्रबल कारण है। यदि मन की प्रवृत्तियों के अनुसार ही कर्म करते रहे तो चित्त में असंख्य विक्षेप तो उत्पन्न होते ही हैं, परंतु साथ ही नई नई वासनाओं का संचय भी होता है, जिनका सघन आवरण आत्मस्वरूप पर पड़ता है। भगवान ऐसे लोगों को कृपण कहते हैं। वास्तव में वे ही दीन हैं। इसके विपरीत बुद्धि योग में स्थित साधक निस्वार्थ भाव से कर्म करता हुआ वासनाओं के आवरण को नष्ट कर निर्मल मन से आत्मस्वरूप का साक्षात अनुभव करता है। अब समभाव में रहकर कर्तव्य पालन करने वाले को क्या फल मिलता है, वह जानो। अध्याय 2 श्लोक 50। समत्व बुद्धि युक्त पुरुष यहाँ इस जीवन में पुण्य और पाप इन दोनों कर्मों को त्याग देता है। इसलिए तुम योग से युक्त हो जाओ। कर्मों में कुशलता योग है। भावनाओं की दुर्बलताओं से ऊपर उठकर जो पुरुष समत्व बुद्धि युक्त हो जाता है, वह पाप और पुण्य दोनों के बंधनों से मुक्त हो जाता है। पाप और पुण्य मन की धारणाएं हैं और उनकी प्रतिक्रियाएं मन पर वासनाओं के रूप में अंकित होती हैं। मन रूपी विक्षुब्ध समुद्र के साथ जो व्यक्ति तादात्म्य नहीं करता, वह वासनाओं की ऊंची ऊंची तरंगों के द्वारा न तो ऊपर फेंका जाएगा और न नीचे ही डुबोया जाएगा। यहाँ वर्णित मन का बुद्धि के साथ युक्त होना ही बुद्धियुक्त शब्द का अर्थ है। इस संपूर्ण प्रकरण में गीता का मानव मात्र को आह्वान है कि वह केवल इंद्रियों के विषय स्थूल देह और मन के स्तर पर ही न रहे, जो उसके व्यक्तित्व का बाह्यतम पक्ष है। इनसे सूक्ष्मतर बुद्धि का उपयोग कर उसको अपने वास्तविक पुरुषत्व को व्यक्त करना चाहिए। प्राणियों की सृष्टि में केवल बौद्धिक क्षमताओं के कारण ही मनुष्य को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। जब तक मनुष्य प्रकृति के इस विशिष्ट उपहार का सम्यक प्रकार से उपयोग नहीं करता, तब तक वह अपने मनुष्यत्व के अधिकार से वंचित ही रह जाता है। अर्जुन से मानसिक उन्माद त्याग कर वीर पुरुष के समान परिस्थितियों का स्वामी बनकर रहने के लिए भगवान कहते हैं। उस समय अर्जुन इतना भावुक और दुर्बल हो गया था कि वह अपनी व अन्यों के शारीरिक सुरक्षा की चिंता करने लगा था। विकास की सीढ़ी पर मनुष्यत्व को प्राप्त कर जो अपनी विशेष क्षमताओं का पूर्ण उपयोग करता है, वही व्यक्ति जन्म जन्मांतरों में अर्जित वासनाओं के बंधन से मुक्त हो जाता है। इसलिए तुम योग से युक्त हो जाओ। यह भगवान श्री कृष्ण का उपदेश है। इसके पूर्व समत्व को योग कहा गया था। अब इस संदर्भ में व्यास जी योग की और विशद परिभाषा देते हैं
कि कर्म में कुशलता योग है। किसी भी विषय के शास्त्रीय ग्रंथ में यदि भिन्न भिन्न अध्यायों में एक ही शब्द की विभिन्न परिभाषाएं दी गई हैं तो समझने में कठिनाई और भ्रांति होगी। फिर धर्म के शास्त्रीय ग्रंथ में एक ही शब्द की विभिन्न परिभाषाएं कैसे बताई गई हैं? उपयुक्त परिभाषा को ठीक से समझने पर इस समस्या का समाधान हो जाएगा। योग की पूर्वोक्त परिभाषा यहाँ भी संग्रहित है, अथवा अन्यथा मन के संभाव का अर्थ अकर्मण्यता एवं शिथिलता उत्पन्न करने वाली मन की समता को ही कोई समझ सकता है। इस श्लोक में ऐसी त्रुटिपूर्ण धारणा को दूर करते हुए कहा गया है कि समस्त प्रकार के द्वंद्वों में मन के संतुलन को न खोकर कुशलता पूर्वक कर्म करना ही योग है। इस श्लोक के स्पष्टीकरण से श्री कृष्ण का उद्देश्य ज्ञात होता है कि कर्मयोग की भावना से कर्म करने पर वासनाओं का क्षय होता है। वासनाओं के दबाव से ही मन में विक्षेप उठते हैं, किंतु वासना क्षय के कारण मन स्थिर और शुद्ध होकर मनन निध्यादेशासन और आत्मानुभूति के योग्य बन जाता है। योग शब्द का इस अर्थ मेरे प्रयोग कर व्यास जी हमारे मन में उसके प्रति व्याप्त भ्रांति को दूर करते हैं। समत्व भाव एवं कर्म में कुशलता की क्या आवश्यकता है? उत्तर में कहते हैं। दोस्तों, इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप हमारे YouTube चैनल SRH कहानियाँ सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।